ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 27। इस पे कल चर्चा किया था। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। तो भगवान कृष्ण इसमें वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है। इसलिए तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, अपरिहार्य अर्थे का मतलब है कि ऐसा जो चीज, ऐसा जो कार्य, ऐसी जो परिस्थिति है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, यानी जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु, इस चीज को हम बदल नहीं सकते हैं। इसलिए इसको बदलने के प्रयास में हम हमारा जो अपना असली जो कर्तव्य है उसको नहीं त्यागना चाहिए, इस शरीर के लिए शोक करते हुए। इसलिए अर्जुन को यहाँ पे भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि युद्ध करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, और जो शरीर से संबंधित शोक है उसको भूल जाओ, उसको उस शोक को मत करो। अब आज के श्लोक में 28 नंबर श्लोक में भगवान वापस से ये जो कॉन्सेप्ट है या ऐसा जो गलत विचारधारा लोग रखते हैं कि हम लोग शरीर है आत्मा नहीं है, इसको भगवान इसको भी वर्णन करते हुए इस श्लोक में बताएंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ट्रांसलेशन। All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So what need is there for lamentation? तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं अव्यक्तादीनि भूतानि। आदीनि मतलब शुरुआत, शुरू में, यानी जब ये जब किसी का जन्म नहीं होता है उसके पूर्व की अवस्था में हर चीज अनमेनिफेस्ट, अव्यक्त रहती है, और फिर कुछ समय के लिए जब उसका जन्म होता है कुछ समय के लिए वो वापस से व्यक्त मध्यान्ह भारत। मध्यान्ह मतलब जब जन्म लेता है, ये शरीर प्राप्त होता है तो उस समय ये शरीर व्यक्त होता है, मैनिफेस्ट होता है, और वापस से अव्यक्त निधनान्येव। निधन, निधन मतलब वापस से शरीर के नष्ट होने से वापस से अव्यक्त हो जाता है। इसलिए तत्र का परिदेवना, तत्र मतलब इस विषय वस्तु पे, इस चीज को लेकर के परिदेवना का मतलब भी होता है लैमेंटेशन, शोक। इसलिए इसके लिए भी कोई शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी अनित्य रूप से शरीर कुछ समय के लिए ही व्यक्त होता है। ये शरीर की अवस्था को वर्णन करते हुए भगवान बता रहे हैं कि जो हमारे शरीर हमको प्राप्त होता है तो जन्म के पहले ये अव्यक्त था। अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्ट, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं था, केवल कुछ समय के लिए अस्तित्व में आता है, व्यक्त होता है, और ये सबको पता है। पिछले श्लोक में ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं कि जन्म ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस श्लोक के दूसरे लाइन में ध्रुवम जन्म मृतस्य च मतलब जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म निश्चित है, और जातस्य ध्रुवो मृत्यु।
और जिसका जन्म हुआ है उसको वापस से मृत्यु मिलता है, यानी वापस से वो शरीर जो है पंच महाभूत में मर्ज हो जाता है, चला जाता है। इसलिए उसके ऊपर शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं। तो ये पिछले शोक से इस प्रकार से कनेक्टेड है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे, एक्सेप्टिंग दैट देयर आर टू क्लासेस ऑफ फिलोसोफर्स, one believing in the existence of the soul and the other not believing in the existence of the soul, there is no cause for lamentation in either case। हमने कल भी चर्चा किया था कि अगर हम दोनों ही चीज पे विचार करें कि अगर कोई ये सोचता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, यानी आत्मा का अस्तित्व होता है, और कोई दूसरा सोचता है जो नास्तिक है, वो जो विश्वास नहीं करता है कि आत्मा होता है, वो सोचता है आत्मा नहीं होता है, केवल शरीर ही सब कुछ है, तो इन दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए, दोनों ही केसेस में वास्तव में कोई शोक करने का विषय नहीं है, शोक नहीं करना चाहिए। और इसको हमने कल डिटेल में चर्चा किया था, अगर आपको याद होगा। तो आप में से कोई भक्त बता सकते हैं क्या कि इस विषय में कल हमने क्या चर्चा किया था कि कैसे दोनों ही परिस्थिति में किसी व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। जो जो ये स्वीकार करते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो उनको भी शोक करने का जरूरत नहीं है शरीर के लिए। और जो ये स्वीकार नहीं करते हैं कि हम लोग ये आत्मा है, इसको नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं हम शरीर ही है, तो ऐसे व्यक्ति को भी शोक करने का कोई कारण नहीं बनता है। तो इस कारण को आप इसको भी बता सकता है, कल हमने इस पर चर्चा किया था। यस, कोई भी भक्त। हरे कृष्णा। यस, आप में से कोई बता सकते हैं कि अगर पहला पहला फिलॉसफी अगर लें कि जो व्यक्ति आस्तिक होते हैं, यानी मानते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर हमको शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, तो इसका क्या कारण है, पहला ये बताना है। और दूसरा कि अगर कोई ये बोलता है कि मैं विश्वास नहीं करता कि हम लोग आत्मा है। प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ, यस। ये अगर हम सिर्फ आत्मा है तो आत्मा तो काटी नहीं जा सकती, ना उसे जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। तो इस वजह से आत्मा का कोई नाश नहीं है। अगर हम आत्मा है तो वो बहुत ही छोटी है, तो और कोई शस्त्र वगैरह उसे मार भी नहीं, काट भी नहीं सकते, वो इनफाइनाइट सिमल है। तो इसीलिए कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी चीज ये, अगर हम शरीर है तो भी ये शरीर तो ऐसे भी, even if Arjuna wants to save his relatives, he won't be able to save even if they are simply bodies. So because of that, you don't lament, is what Krishna is saying. Yes, Body very as such nice. is made up of 5 tattvas, 5 pancha mahabhutas, and it will get merged into this क्या बोलते हैं, हाँ, it will get merged and it will not be, there won't be any loss. Yes, very nice, बहुत सही बताया माता जी आपने। यस, गोविंद ब्रो, आप बताना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ऐसा चला गया। अच्छा, यस, योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम आपने फर्स्ट जो एग्जांपल बताया, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो उसके शोक के लिए इसलिए रोना नहीं चाहिए, बिकॉज ये जब शरीर खत्म हो जाएगा या पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, तो वो आत्मा को एक नया शरीर मिलेगा। वो पहले जैसे हमारे बॉडीज के कोई पार्ट वर्क नहीं करे, तो आत्मा भी उसको मतलब नया शरीर धारण करने की कोशिश में रहेगी। तो शरीर के लिए तो ठीक है, लेकिन आत्मा के लिए तो अच्छा है कि उनको एक नया शरीर मिलेगा, जहाँ पे उनको सब चीजें वापस से ये करने के लिए मिलेगी, भोगने के लिए और एक शरीर मिलेगा। यस, इसीलिए शोक करने का आवश्यकता नहीं। और दूसरा, अगर कोई बोलता है कि मैं ये शरीर आत्मा को नहीं मानता हूँ, तो बोलता है कि मैं ये शरीर हूँ, फिर भी उसको शोक नहीं करना चाहिए, इसका क्या आंसर है, इसका बता सकते हैं योगेश को? क्योंकि शरीर, यदि प्रभु जी ऐसा है तो हमें और एक चीज को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो शरीर जो जिस इंद्रियों के ऊपर निर्भर है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए हमको काम नहीं करना चाहिए। ये सब नहीं करेंगे तो हम शरीर
या खो जाने के बाद भी दुख नहीं कर पाएंगे। ओके, यस गोविंद प्रभु, आप क्या बता रहे हैं? मैं बोल रहा था जैसे अभी शरीर है, अभी मैं आत्मा को नहीं मानता कि आत्मा नहीं होता, तो शरीर तो मरना तो है, ये तो सब जानते हैं। तो जब मरना है तो फिर अफसोस क्या करना। हाँ, सही आत्मा बात। रहता तो अमर रहता तो एक बार की घमंड रहता कि हम अमर है। हाँ, मरना तो वैसे भी है। ठीक है। हाँ, सही बात है। आप अच्छा समझ गए कि ये शरीर तो वैसे ही मरने वाला है, नष्ट होने वाला है, तो इसके लिए शोक क्यों करना? अगर कोई आत्मा को माने या ना माने, यानी शोक तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शोक करने से अल्टीमेटली क्या है, दुखी मिलेगा ना, अशांति ही मिलेगी। तो इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है? तो फिर क्या करना चाहिए? अगर दोनों ही परिस्थिति में शोक नहीं करना चाहिए तो करना क्या चाहिए? यस, कौन बताएगा? जैसे भगवान अर्जुन को ये दोनों ही केस स्टडी कर, इसको केस स्टडी बोलते हैं। पहला केस अपनी ड्यूटी लेके, करनी चाहिए प्रभु, हर हाँ, एक सिचुएशन में अपनी ड्यूटी करनी चाहिए बस। यस, वेरी नाइस। ये डोंट अटैच टू एनी रिलेशनशिप आल्सो, बिकॉज दोज आर जस्ट बॉडीली एंड दे आर टेम्पररी। जब नेक्स्ट हाँ, लाइफ आएगा तो ये सारे लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, वी विल हैव अ न्यू सेट ऑफ रिलेटिव्स। यस, ओके, वेरी नाइस, सही बताया आपने। यस योगेश ब्रो। प्रभु जी, जैसे भगवान ने श्री अर्जुन को बताया था, श्री कृष्ण जी ने, कि जो भौतिक भौतिक जग है वो सिर्फ ये माया से भरा हुआ है। और जो इंसान है, जैसे कोई भक्त है, तो अपने वाइफ के प्रेम की वजह से या बच्चों के मधुर वाणी की इसमें जो अटकता है, और उसको अच्छा भी शरीर मिल रहा है तो भी वो छोड़ने के लिए मना करता है। तो इसको क्या समझना चाहिए? मतलब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मतलब मेरे शरण में आओ, आपको कोई दुख नहीं होगा, फिर भी ये माया को पकड़ के रहते हैं, जो मरने के लिए डर जाते हैं। तो ये क्या समझना चाहिए? अच्छा, आप प्रश्न पूछ रहे हैं? ठीक है, प्रश्न का उत्तर तो मैं लास्ट बाद में दूंगा। पहले जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं और क्लैरिफाई करता हूँ। सुप्रिया माता जी ने बिल्कुल सही बताया है इसका उत्तर, कि हमको अपना ड्यूटी करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मा माने या ना माने कि मैं आत्मा हूँ, या कोई बोलता है मैं आत्मा नहीं मैं शरीर हूँ, तो दोनों ही परिस्थिति में जो आत्मा मानते हैं, स्वीकार करते हैं, यानी वो लोग आध्यात्मवादी कहलाते हैं। तो आध्यात्मवादी यानी स्पिरिचुअलिस्ट, स्पिरिचुअल लाइफ को पालन करने, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले लोगों को तो बिल्कुल भी शरीर के लिए ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। अपने जो आध्यात्मिक ड्यूटीज हैं, आध्यात्मिक कर्तव्य है, उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में हमारे रियल सेल्फ यानी आत्मा के लिए हितकर है। ठीक है। और जो नहीं भी मानते हैं अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ, अपने आप को शरीर ही मानते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी इस शरीर के प्रति शोक नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि शरीर के लिए अगर शोक करेंगे, जितना इसके बारे में हम चिंतित रहेंगे, जितना इसका रख रखाव के लिए हम प्रयास करते हैं, उतना ही हम एंजाइटी, चिंता में रहेंगे, उतना ही हमको दुख होगा, उतना ही अशांति रहेगी, और उतना ही हम इस जीवन में भी सुखी नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपने शरीर का केवल जो है इसको पालन करने के लिए, मेंटेन, ये शरीर बना रहे, जीवन बना रहे, इतने के लिए ही केवल रख रखाव करता है, और बाकी जो अपना बुद्धि है, बल है, शक्ति है, और अपना जो रिसोर्सेज है, समय है, वो सब अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगाता है, तो वो वास्तविक रूप में इस जीवन में भी सुख को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से कुछ क्वेश्चन पूछा था, और फिर प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। यस, आप में से कोई भक्त इसका वर्णन कर सकते हैं कि वो रिपोर्टर ने क्या पूछा, प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, और इससे क्या शिक्षा मिलती? यस, किसी को याद है? तो रिपोर्टर ने प्रश्न हरे पूछा था कृष्णा प्रभुपाद जी प्रभु से। जी। हाँ, यस हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्होंने ऐसा कुछ पूछा था, शायद एग्जैक्टली याद नहीं, प्रभुपाद जी का आंसर याद है मुझे। जब उन्होंने बोला था आप अपने आप को प्योर डिविटी समझते हैं, आप कृष्ण के मतलब वो है रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कुछ पूछा बोला था। तो उन्होंने बोला था प्रभु जी, मैं मैं बताऊं दास क्या? हूँ, उनके दास हाँ, का भी दास हाँ, हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ माता जी, आप एक दूसरा इंसिडेंट है, जो कल का है वो अलग है। यस योगेश को आप बताइए। हाँ, रिपोर्टर ने
प्रभुपाद जी से ये क्वेश्चन पूछा था, आप कृष्णा 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 करते रहते हो और आपको लास्ट में ये पता चलेगा कि कृष्णा है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? भगवान ही तो नहीं इसका है ऐसा क्या? समझ। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने कैसे उत्तर दिया? प्रभु जी वो थोड़ा सा भूल गया था, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था तो मैं मैं बताऊं प्रॉपरली सुन नहीं पा उसका रहा था। आंसर, ये प्रभुपाद जी ने ये दिया था कि हम तो कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं और फिर हम कृष्णा की भक्ति करते हैं, प्रसाद खाते हैं, डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, इसीलिए हमारा सात्विक जीवन चल रहा है। लेकिन आप अगर कृष्णा को मानते नहीं है तो फिर आप दिन रात मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करने के बाद भी आप इतने दुखी हो, at the end of the life, you will be unhappy and we will still be happy whether there is a Krishna or not. हाँ, यस, वेरी नाइस। तो सही बताया माता जी ने। तो तो ये जो आज का श्लोक है और कल का श्लोक है, ये दोनों से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। कि प्रभुपाद जी ने जब उत्तर दिया, यानी दोनों केस प्रभुपाद जी लिए कि अगर कोई भगवान को मानता है या आत्मा को मानता है, दोनों एक ही चीज है। यानी अगर कोई नास्तिक है तो ना तो आत्मा को मानता है ना परमात्मा को मानता है। हाँ, तो अगर ऐसा है, नहीं भी है, आत्मा नहीं है, भगवान भी नहीं है, तब भी हम अगर जो ये कर्तव्य है, स्पिरिचुअल ड्यूटीज है, इसको अगर हम पालन करते हैं, शरीर के बारे में ज्यादा, शरीर को देखभाल, इंद्र तृप्ति को छोड़ करके अगर हम इसका पालन करते हैं, तो हमारा मन बल्कि शांत रहता है और हम भौतिक सुख को भी प्राप्त करते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो लोग केवल शरीर के लिए ही कार्य करते हैं, तो उनके जीवन में, ये जीवन में भी वो प्रकार से प्रभुपाद जी इस बात को स्थापित करते हैं कि अगर कोई फिर लास्ट में प्रभुपाद जी ने उनसे प्रश्न पूछा कि अगर आपने अपना पूरा जीवन इस प्रकार से पाप में लगा दिया, लेकिन मान लो मृत्यु के समय आपको पता चले कि भगवान है, तो फिर आपका क्या होगा? तो वो रिपोर्टर जो है कुछ बोल नहीं पाया, हक्का बक्का रह गया पूरी तरह से। ये सही बात है कि हम भगवान को नहीं मान रहे हैं तब भी हम दुखी हैं, और अगर भगवान वास्तव में हुए मृत्यु के समय, तब भी हमारा तो हरि बोल ही होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही स्थिति में हमको आ, ये जो इंद्रिय तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ करके जो अपने ड्यूटीज हैं, भले मटेरियल ड्यूटीज को ही अगर कोई ईमानदारी से करता है तो वो ज्यादा सुखी और शांत रहता है ना। जो व्यक्ति भले बहुत ज्यादा भक्ति नहीं कर रहा है या स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है तो उसके जीवन में शांति और सुख होता है। लेकिन जो ज्यादा शरीर को इंद्र तृप्ति देने के हिसाब से लालची होकर के और अलग अलग तरीके से धोखा करके सब जीवन यापन करते हैं, तो उनका जीवन जो, उनका मन जो हमेशा विचलित रहता है। तो इस बात से प्रूफ होता है कि वास्तविक में किसी भी कंडीशन में हमको जो है अपने ड्यूटीज को, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, उनका पालन करना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। यस योगेश, वो आपका प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करेंगे? योगेश को सुन पा रहे हैं आप? यस प्रभु जी, सुन पा रहा हूँ। आपका प्रश्न एक बार फिर से पूछिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये भौतिक जग मतलब माया से बहुत भर गया है, एंड कोई ऐसा भक्त है जिनको मतलब ऐसा एकदम कंफर्म है कि आप श्री कृष्ण जी मतलब भगवान के शरण जाओगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपको सब खुशी सुख मिलेगा, फिर भी वो भक्त अपनी फैमिली में जब जुड़ा रहता है तो अपनी पत्नी का प्रेम, बच्चों का जो मधुर आवाज है उसमें उसको इतना बांध के रखता है और उससे वो बाहर ही नहीं जाना चाहता, मतलब पता होने के बावजूद भी वो तो भगवान के शरण जाके उनकी सेवा नहीं करता है। तो कुछ ऐसा क्यों होता है और माया इतनी अटल क्यों है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान मतलब भगवान। ओके, समझ गया मैं आपका प्रश्न। तो आपका प्रश्न है कि सब कुछ जानने के बाद भी हम जानते हैं कि हमको माया से बच के भगवान का शरण लेना चाहिए, तभी हम सुखी बन सकते हैं, फिर भी व्यक्ति माया में क्यों फंस जाता है? माया इतनी प्रबल क्यों है? पहला प्रश्न तो आपका ये है। तो माया इतनी प्रबल इसलिए है क्योंकि भगवान की शक्ति है। भगवान खुद गीता में बोलते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, कि ये जो माया है मेरी मेरी शक्ति है। मम माया मतलब मेरी शक्ति। अब भगवान पूर्ण शक्तिमान है, तो उनकी शक्ति कोई ऐसे साधारण नहीं हो सकती, तो बहुत पावरफुल है।
और दूसरी बात कि जो भक्त जानता है कि क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी फंस जाता है इसका मतलब कि वो भी कमजोर भक्त है। जैसे किसी को कोई बीमारी होती है, तो अगर बीमारी होती है तो वो अगर उस परिस्थिति में जाएगा जहाँ पे बीमारी बढ़ सकती है, तो निश्चित रूप में उसकी बीमारी बढ़ेगी ही ना। जैसे कुछ भक्तों को डस्ट से एलर्जी होती है, जैसे मुझे खुद को डस्ट से एलर्जी है, तो अगर वो ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पे डस्ट उड़ रहा है, डस्ट आ रहा है, तो निश्चित रूप में फिर उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना, जैसे अभी पड़ गया है मुझे। लेकिन ये भगवान का सेवा इसलिए करना पड़ता है। मुझे मालूम है कि हम सड़कों में जा करके, स्टेशन में जा करके गीता वितरण करेंगे तो गारंटीड है, ऐसा रिकॉर्ड रहा है हर दिसंबर महीने में कि 10 से 12 दिन ये करने के बाद पूरा डस्ट हम पीते हैं जो अंदर, उसके बाद से फिर वो डस्ट सर्दी जुकाम के रूप में निकलता है बाहर, है ना। तो ये पता है, लेकिन अब फिर भी अगर कोई जाएगा ऐसे धूल वाले जगह में, सड़कों में, और घंटों घंटों वहां पे रहेगा, तो निश्चित रूप में प्रभाव तो पड़ेगा ना शरीर पे, क्योंकि शरीर तो कमजोर है, उसको एलर्जी है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ऐसे क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे डस्ट हो, ताकि वो एलर्जी ना हो पाए। अगर सही जगह पे रहेगा तो एलर्जी नहीं होगी, है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम जानते हैं कि मैं कमजोर भक्त हूं अभी, हम क्योंकि नए नए जब हम भक्ति में आते हैं तो हमको मानना चाहिए कि हम लोग कमजोर ही हैं, कि अगर हम संग में नहीं रहेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए? फिर उसको समय समय पे वैक्सीन लेना चाहिए या ट्रीटमेंट आके लेना चाहिए, यानी भक्तों का संग करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। आप कितना भी क्या बोलते हैं, नॉलेज ले लें, कितना भी बुद्धि लगा लें, लेकिन वो काम नहीं करेगी जब तक आप व्यवहारिक रूप से अपने आप को भक्तों के संग में आकर के और भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, भगवान का बारे में श्रवण कीर्तन करके, भगवान का सेवा करके स्ट्रांग नहीं बन जाते हैं, ये संभव नहीं है। और ऐसा कब समय आएगा जब हम इतने स्ट्रांग बन जाए कि हम माया से लड़ सकेंगे? ऐसा समय कभी नहीं आ सकता है क्योंकि हमारा जो स्थिति है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सॉरी हाँ मैं थोड़ा सा आज ज्यादा ही थोड़ा हेल्थ खराब हो गया, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारा स्थिति ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग इनसिग्निफिकेंट है, अणु आत्मा है, इसलिए तटस्थ शक्ति हमको बोला गया है, मार्जिनल पोटेंशियल। तो हम अगर भौतिक शक्ति यानी माया के आश्रय में रहेंगे तो निश्चित रूप में हम लोग जो है उससे प्रभावित हो जाएंगे। और हम अगर भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रय में रहेंगे तो हम उनसे प्रभावित होकर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं ना। मैं आपको एक ग्राफिक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि डायरेक्टली इससे, लेकिन है भी कनेक्टेड है भी। ये ये एग्जांपल है, भागवत में एग्जांपल दिया गया है, हाँ, कि स्त्री और पुरुष अगर साथ में आएंगे तो निश्चित रूप से वो जो है, प्रभुपाद जी बोले कि बॉयज आर गुड, गर्ल्स आर गुड, बट व्हेन दे कम टुगेदर दे आर बैड। कि जो लड़के हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो लड़कियां हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर वो एक साथ आते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं। और यही है को एजुकेशन सिस्टम। को एजुकेशन जो है पूरी तरह से नॉन वैदिक है, वैदिक कल्चर में कभी ये सिस्टम नहीं था। स्टूडेंट मतलब ब्रह्मचारी, फिर बाद में वो चाहे तो वो गृहस्थ, अच्छा गृहस्थ बन सकता है। जो अच्छे से पहले अपने शुरुआती अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो अच्छा गृहस्थ बन सकता है। तो भागवत में कंपेयर किया गया है बटर और फायर से, हाँ, कि अगर जो बटर है वो फायर, अग्नि के संपर्क में आएगा तो बटर जो है वो पिघल ही जाएगा। उस बटर को आप अगर 1000 सालों के लिए भी फ्रिज में रखेंगे तो बहुत सॉलिड रहेगा, लेकिन जैसे ही फ्रिज से निकाल के आप अग्नि के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? पिघलेगा ही। तो उसी प्रकार से आप जब तक भगवान कृष्ण का आश्रय लेके रहेंगे, उनका भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे, अच्छे से नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और जैसे ही कोई सोचेगा कि नहीं अभी मैं बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हूँ, और वो आश्रय छोड़ करके माया को टेस्ट करने जाएगा, तो निश्चित रूप में क्या हो जाएगा? वो फंस जाएगा। लेकिन हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम लोग अभी माया में ही हैं, तो हमको तो और ज्यादा सावधान होकर के हमको भगवान का आश्रय लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। अन्यथा ये जो है ये हमेशा रहेगा, माया बहुत पावरफुल है। लेकिन भगवान उसी श्लोक में बोलते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, कि ये जो मेरी माया है
ये बहुत पावरफुल है। लेकिन माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। लेकिन अगर कोई मेरा शरण लेता है तो इस माया से मुक्त हो सकता है। ब्रह्मा जी भी जो है माया से बच नहीं पाते हैं, माया उनको भी जो है प्रभावित कर लेती है। लेकिन वही ब्रह्मा जी जब हरिदास ठाकुर बन के आए और हरिदास ठाकुर के रूप में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, पूर्ण रूप से हरिनाम का और श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिए, तो माया देवी भी उनके सामने आके सरेंडर कर दी और उनसे दीक्षा प्राप्त कर लिया। यहाँ तक कि शिव जी भगवान शिव जो है वो परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, और वो तीनों गुणों से परे हैं। लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए भगवान शिव इस बात को स्थापित करते हैं, वो माया के प्रभाव में नहीं है, क्योंकि माया तो उनकी दासी है, माया देवी तो उनकी पत्नी है, और पत्नी तो पति जो होता है पत्नी का कंट्रोलर होता है, तो माया के प्रभाव में नहीं है। लेकिन एक शिक्षा स्थापित करने के लिए भागवत में ये वर्णन है कि किस प्रकार से जब भगवान शिव ने मोहिनी मूर्ति का दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु को अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था, तो भगवान विष्णु पहले तो मना किए कि आप मत करो, ये आप नहीं झेल पाएंगे। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो ठीक है, बोले ठीक है, ओके, तथास्तु। और जैसे मोहिनी मूर्ति का दर्शन किया तो भगवान शिव कंट्रोल नहीं कर पाए, सभी देवी देवताओं के सामने भगवान शिव जो है भागने लग गए मोहिनी मूर्ति के पीछे। तो हमको ध्यान रहना चाहिए मोहिनी मूर्ति कौन है, वो माया नहीं है, वो साक्षात भगवान विष्णु ही है। तो भगवान विष्णु की से जो है प्रभावित हुए भगवान शिव। लेकिन वहां पे शिक्षा मिलती है कि अगर इतने महान महान देवता भी, देवों के देव महादेव भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं, और बाकी देवताओं का तो कहना ही क्या, इंद्र चंद्र वरुण, तो अगर देवताओं को छोड़िए तो फिर इन मनुष्यों को, हम जैसे मनुष्यों को क्या कहना। इसलिए कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है बच सकते हैं अगर हम अब स्वतंत्र रूप से रहेंगे तो। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन है सदैव। इसलिए जो भागवत में वर्णन है 5वें स्कंद में कि जो एक्सपर्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, जो है बहुत ही एडवांस भक्त होते हैं, वो कभी भी मन को ढीला नहीं छोड़ते हैं, मन पे कभी विश्वास नहीं करते हैं, वो हमेशा मन को कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि मन कभी भी धोखा दे सकता है। और इसका आदर्श है, आइडियल एग्जाम्पल श्री चैतन्य महाप्रभु खुद स्थापित किए। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए और सन्यासी के रूप में आदर्श सन्यासी का जो लक्षण होता है वो प्रदर्शित किया। उनके जैसा सन्यासी कोई रह नहीं सकता, बन नहीं सकता है, ऐसा इतना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि कोई भी स्त्री माता जी उनके पास भी आके उनको प्रणाम भी नहीं कर सकती, दूर से उनको प्रणाम करना होता था, इतना स्ट्रिक्टली इसका पालन करते थे। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, लेकिन उदाहरण के लिए, शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि स्त्री के संपर्क में आना तो दूर की बात है, अगर मैं वुडन डॉल भी देख लेता हूँ, जो कपड़ा स्त्री का रूप बना के कपड़ा पहनाते हैं, तो अगर मैं उसको भी देख लेता हूँ तो मेरे मन में और शरीर में विकार आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि हम किसी को कितना सतर्क रहना चाहिए, है ना। तो अब प्रश्न उठता है फिर गृहस्थ भक्त, चैतन्य महाप्रभु के तो ज्यादातर मोर देन 95% भक्त कौन थे, गृहस्थ ही थे, है ना। तो क्या इसका मतलब ये है कि महाप्रभु ने ये शिक्षा दिया कि आप सब घर बार छोड़ दो, गुफा के अंदर बैठ जाओ? नहीं नहीं, उससे भी कोई फर्क फायदा नहीं होने वाला है। अगर कोई पूरे संसार को त्याग करके कि मैं गुफा में बैठ जाऊंगा, वो भी वर्क नहीं करेगा। ऐसे एक महान ऋषि हुए जो सोचे कि मैं अपने पुत्र को किसी भी स्त्री का दर्शन ही नहीं करने दूंगा, तो एक घने जंगल के अंदर ले गए और वहीं पे आश्रम बना के उनको शिक्षा देते थे, पढ़ाते लिखाते थे, वहीं पे उनका गुरुकुल था। और कभी उस बालक ने किसी स्त्री को देखा भी नहीं, और इस तरह से वो बड़े हो गए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किए। तो उस जंगल के बाहर एक राज्य था, उस राज्य में जो है सूखा पड़ गया। तो राजा को ब्राह्मणों ने बोला कि यहाँ से दूर एक घने जंगल में एक ये महान ऋषि रहते हैं, उनका पुत्र जो है बचपन से नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, अगर वो आपके राज्य में आप कदम रख देगा तो उसके प्रभाव से आपके इधर पूरा खुशहाली आ जाएगा, बरसात हो जाएगी, सूखा चला जाएगा। लेकिन बताए कि वो उसके पिताजी कभी उसको आने ही नहीं देंगे, वो आ ही नहीं सकता है। तब राजा ने तरकीब लगाया और राजा जो है अपनी पुत्री को भेजता है
तो उसकी पुत्री आती है, देखती है जब उसके पिताजी चले जाते हैं दूर कहीं जंगल में कुछ लकड़ी फल फ्रूट लाने के लिए, तो उसकी पुत्री सामने जाके बैठती है, उसको बस टच करती है, तो उसको पता नहीं है कि ये स्त्री है। वो पूछते हैं कि अरे हे ऋषि, आप इस तरह से अलग अलग तरीके से क्यों दिख रहे हैं, और आपका स्पर्श इतना अच्छा मुझे क्यों लग रहा है। तो इस प्रकार से बात करते हैं। फिर ऐसे बात करते करते उनकी जो पुत्री उनको अंदर राज्य में लेके आती है, उनसे विवाह हो जाता है और फिर बरसात हो जाती है। तो कहने का मतलब है ये भी वर्क नहीं करने वाला है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया, जब कोई साउथ इंडिया में चैतन्य महाप्रभु गए तो कई बार जो गृहस्थ भक्त हुए तो महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु हम भी आपके साथ ही निकलेंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे, हम नहीं इस संसार में नहीं रहना चाहते, घर गृहस्थी को छोड़ना चाहते हैं, और आपके साथ ही ट्रेवल करके हम भी आपके साथ प्रचार में सहयोग करेंगे और नाम कीर्तन करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हम यहाँ पे माया में फंस जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं नहीं, इससे आप माया से नहीं बच सकते छोड़ करके। तो आपको क्या करना है, आप सदैव निरंतर अगर कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण का शिक्षा पालन करते हैं, पढ़ते हैं, और यही हरिनाम दूसरों को देते हैं और इसी शिक्षा को दूसरों को देते हैं, तो इस प्रकार से आपके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु गारंटी दी है। तो अगर हम दृढ़ता पूर्वक इस प्रोसेस को पालन करते हैं तो निश्चित रूप में यह संभव हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा था कि निरंतर हमको हरि नाम लेना है, तब हम बच सकते हैं। लेकिन हमारा स्थिति ऐसा है कि हम निरंतर नहीं ले सकते, हमारे बहुत सारे घर गृहस्थी के कार्यकलाप है, जॉब है, ये सब है। इसीलिए ये एकादशी जो आता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए एक वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है कि आप एटलीस्ट 15 दिन में एक दिन अपने आप को इस प्रकार से फुली चार्ज कर सकते हैं। और एकादशी के दिन, और विशेष रूप से अगर कोई धाम में या भगवान के मंदिर में एकादशी का पालन करता है सदैव पूरा दिन नाम जप करके, तो उसको 1000 गुना फल मिलता है। तो उसके प्रभाव से वो पूरा बाकी के आने वाले 15 दिन जो है फुली चार्ज रह सकता है और वो हरिनाम कंटिन्यूअस ले सकता है, और गीता की शिक्षा को सुनना, गीता की शिक्षा का पालन करना। तो इस माध्यम से अगर हम इसका लाभ उठाएंगे तो हम जो है बच सकते हैं और माया के प्रभाव से हम धीरे धीरे निकल सकते हैं। और ऐसे अनेकों भक्त हैं इस्कॉन में जो कि इस प्रकार से जिन्होंने भी दृढ़ता पूर्वक स्ट्रिक्टली इस हरिनाम संकीर्तन को, इन शिक्षाओं को पालन किया है, तो वो जो है अपने आप को इस भौतिक संसार के बंधन से छुड़ा पाए। और ऐसे कई गृहस्थ भक्त हैं जो फिर फाइनली पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि हम तो घर गृहस्थी वाले, हम कैसे ज्यादा माला कर सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट जो गृहस्थ भक्त हैं वो ज्यादा, उनके पास ज्यादा चांसेस है कि वो 64 माला जप कर सकते हैं। ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जो कि अपना जॉब भी करते हैं, घर गृहस्थी भी है, प्रचार भी करते हैं, 64 माला डेली जप भी करते हैं। तो हम तो डेली नहीं बोल रहे आपको, क्योंकि ये धीरे धीरे अभ्यास होने से आएगा, कई साल के बाद हम ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट हमको फायदा उठाना चाहिए कि हर एकादशी हमको ये नियम बनाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि मैं करूंगा 64 माला। और किया जा सकता है, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। आप में से कई भक्त हैं, मुझे तो सबके नाम नहीं पता, वीर कृष्ण को चाहे तो अनाउंस भी कर देंगे कि कई भक्त हैं जो कि ऐसा नहीं कि बहुत कई सालों से जुड़े हैं और फिर इसलिए 64 माला कर पा रहे। कई भक्त कुछ महीने से जुड़ते हैं और वो करने लग जाते हैं। जैसे हमारे मुंबई के हैं पन्ना लाल प्रभु जी, यहाँ पे हैं क्या अभी? आज लगता है नहीं आए, बिजी। तो वो अभी जस्ट 2-3 महीने पहले ही जुड़े, लेकिन एकादशी वो आके मंदिर में बहुत अच्छा 64 माला जप किए और फिर उसके बाद से उनका गाड़ी पूरा बढ़ गया। 1-2 माला ही जप करते थे, अभी डेली 16 माला भी जप हो रहा है। तो अगर आप ये करेंगे, पहले आपको ये करना पड़ेगा, तो जब आप इसका पालन करेंगे जिन उपदेशों का, इंस्ट्रक्शंस का, तब आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, आपको जो बीमारी है तो पेशेंट का जिम्मेदारी है कि डॉक्टर के पास जाके बताए कि हाँ मुझे ये बीमारी है, ये कठिनाई हो रही है। तो वो आपने प्रश्न पूछ के ये किया है ना। मैं केवल योगेश को आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से हर किसी के लिए है उत्तर, मेरे लिए खुद के लिए भी है, क्योंकि हर किसी का ये प्रश्न रहता ही है। लेकिन फिर डॉक्टर जब उसको जानता है, डॉक्टर कौन है? स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है और प्रभुपाद जी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो भी डॉक्टर है। तो डॉक्टर ने हमको मेडिसिन दे दिया है बहुत परफेक्ट तरीके से, अब उस मेडिसिन को हमको खाना है। तो अगर हम मेडिसिन एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, तब हम प्रैक्टिकली उसका प्रभाव देख पाएंगे, है ना। केवल अभी डॉक्टर जो है बैठ के केवल बताएगा कि ये मेडिसिन ऐसा है, इसमें ये केमिकल्स है, ये केमिकल रिएक्शन होता है,
तो उससे हम बस हो सकता है समझ जाएं, लेकिन हम प्रैक्टिकल चेंजेस नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों से कि जो भी चाहते हैं कि इस मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, माया के प्रभाव से बचना चाहते हैं, अपने आप को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त करना चाहते हैं, जो मन बार बार जप करते समय इधर उधर भटकता है, क्रोध आता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर, ये जितने भी प्रकार के अनर्थ हैं, इनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको ये दवाई लेना चाहिए। वो दवाई क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप, निरंतर कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन हम उस स्टेज पे अभी नहीं है, तो एटलीस्ट हम 16 माला का जप करें डेली, और एकादशी के दिन प्रयास करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। शुरुआत के अवस्था में ठीक है, आप प्रयास करिए 25 32 माला 48 माला, फिर धीरे धीरे आप 64 माला तक आ सकते हैं। आप ये करेंगे और साथ में कथाओं को सुनते रहेंगे, गीता भागवत, तो आप निश्चित रूप में जो है ये खुद अनुभव कर सकेंगे कि यस, धीरे धीरे हम भगवान की कृपा से माया से मुक्त हो रहे हैं। और ध्यान रखिए कि अगर भगवान की कृपा से ऐसा होता है, तो कभी ये नहीं सोचने का कि मैं माया से मुक्त हो गया हूँ। हमेशा विनम्र रहना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे में योग्यता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने हरिनाम का आश्रय लिया, हरिनाम प्रभु की मदद से, प्रभुपाद जी की कृपा से और भगवान की कृपा से जो है उन्होंने मेरे को बचाया है। तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे। तो यहाँ पे एक दो भक्तों का प्रश्न है। यस अंकिता, मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट आंसर जो हुआ मतलब काफी हेल्पफुल था। वैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जैसे आप अभी बाहर बोल रहे हैं, जैसे जाना पड़ता है पब्लिक प्लेसेस पे या मंदिर से दूर, भक्तों से दूर, तो ऐसे सडनली आपके साथ सर्कमस्टेंसेस होते होंगे जब कई बार आप अकेले हो, आपके पास सिचुएशन नहीं हो कि आप एसोसिएट कर पाए भक्तों के साथ, तो इमिडिएटली आप क्या ऐसा करते हैं कि यार जैसे है ना, मन को कैसे तुरंत आप, पहले तो ये पता होना चाहिए कॉन्शियसली कि मन जा रहा है ना, यस यस, तो वो समझ गया। चीज़ थोड़ा हम लोग तो की। बेस्ट बेस्ट है कि आप इंटेंसली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हाँ? ये मेरा सोल्यूशन नहीं है। हाँ, मैं दिल्ली से एक बार मुंबई आ रहा था, महाराज के साथ था मैं, 1 महीना उनका सेवा का अवसर मिला था मुझे। हमारे गुरु महाराज शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, आप सब परिचित होंगे, प्रभुपाद जी के एक वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डिसाइपल। तो जब मैं आ रहा था, रिटर्न टिकट था मेरा, तो महाराज मुझसे पूछे, महाराज बहुत ध्यान रखते हैं स्पेशली जो ब्रह्मचारी होते हैं, तो महाराज पूछे आपका टिकट कंफर्म है? बोला हाँ महाराज। किस में है? एसी में, स्लीपर में? बोला स्लीपर में है महाराज। महाराज बोले ठीक है, ध्यान से जाइएगा। फिर महाराज पूछा आप अकेले हो कि और कोई भी साथ में? मैं बोला महाराज अकेले ही हूँ। तो महाराज बोले बी केयरफुल। हाँ, फिर महाराज बोले कि ये लगभग 1 दिन का जर्नी रहता है। महाराज बोले कि आप अकेले हो तो पूरे रास्ते में कंटिन्यूअस जप करना, है ना, और इधर उधर मत देखना, केवल चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिए महाराज। यानी 1 दिन का भी जर्नी है, तो भी महाराज कितने केयरफुल थे, सावधान थे, और सावधान किए ये देखो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। कंटिन्यूअस हरे कृष्ण महामंत्र का अगर जप करोगे तो माया नहीं टच कर पाएगी। तो उसी प्रकार से हम कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अगर आप हरिनाम का आश्रय लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वही आपको अल्टीमेट प्रोटेक्शन दे सकता है। और भक्तों का जो संग होता है वो हमको हरिनाम करने के लिए प्रेरित करता है। भक्तों के संग में हम अच्छे से हरिनाम ले सकते हैं, इसीलिए भक्तों का संग का आवश्यकता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रिया माता जी। Prabhuji, what is your definition of Maya? माया इस हर वो चीज माया है जो हमको कृष्ण का विस्मरण कराती है, यानी कृष्ण को हम भूल जाते हैं, या कृष्ण से दूर चले जाते हैं, या कृष्ण के का सेवा में बाधक बनता है, कृष्ण के नाम जप में बाधक बनता है, और जो इस संसार के प्रति आसक्ति उत्पन्न करता है, वो माया है। माया केवल जो है स्त्री नहीं है, माया केवल बच्चे नहीं है, या माया केवल फैमिली नहीं है। ऐसे लोग भी जो संन्यास ले लेते हैं सो कॉल्ड, और जाके गुफा में बैठ जाते हैं, वो भी माया में रहते हैं। क्यों? वो अलग प्रकार की माया है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि कई बार लोग सोचते हैं माया का मतलब केवल जो होता है इस स्त्री पुरुष का आकर्षण, या बच्चों के प्रति जो आसक्ति होती है, या और भी सगे संबंधी अपने जॉब के प्रति आसक्ति। नहीं, माया का मतलब, माँ का मतलब होता है नहीं, या मतलब दैट विच इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, असत्य है, उसके पीछे अगर कोई जाता है तो उसको माया बोलते हैं। तो जिस प्रकार के जो
जो सन्यास लेके गुफा में बैठ जाते हैं, लेकिन मायावादी कॉन्सेप्शन, इसलिए उनको मायावादी बोला जाता है। हालांकि वो तो विरक्त हो गए हैं पूरी तरह से, सन्यासी हैं, पूरी तरह से निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य पालन भी करते हैं जो स्ट्रिक्ट सन्यासी होते हैं, लेकिन फिर भी वो माया में है। क्यों? क्योंकि वो असत्य के पीछे फंसे हुए हैं ना। वो जो कृष्ण है, जो वास्तविक परम सत्य है, तो कृष्ण से दूर चले गए, इसलिए वही माया है। ठीक है, तो हर वो चीज, हर वो परिस्थिति, हर वो व्यक्ति जो हमको कृष्ण से दूर ले जाता है, वो हमारे लिए माया का कार्य। मैंने इसके लिए ये प्रश्न पूछा क्योंकि एक दिन के जर्नी में अगर गुरु महाराज जी ने आपको ये बताया कि बी केयरफुल, ऑलवेज डू चैंटिंग एक्सेट्रा, तो मुझे ये नहीं पता चला कि वो जर्नी में ऐसे ही कौन सी माया झपट्टा मारने वाली थी। हाँ, तो स्पेशली क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी के लिए अकेले ट्रेवल करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए महाराज बोले कि ब्रह्मचारी को केयरफुल रहना चाहिए। तो ब्रह्मचारी के लिए जो माया है, विशेष रूप से स्त्री माया होती है, तो इसलिए ऐसा केयरफुल रहना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें माया होती है, केवल स्त्री ही नहीं। आप ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, बहुत सारे लोग जो है ऐश अपना, ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा सज धज के आएंगे। कोई बड़ा बड़ा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, किसी का बहुत अच्छा ऑपुलेंस होगा, ऐश्वर्य होगा, तो वो सब देख के विचलित नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब कोई हरिनाम का अच्छे से, क्योंकि मन में भाव आ सकता है ना, जैसे मैंने भी आईआईटी किया, और आईआईटी के बाद मेरे को बीटेक किया एनआईटी जयपुर से, फिर इतना अच्छा जॉब था, वो छोड़ के अभी मैं जॉबलेस हूँ, भगवान की सेवा में लगा हूँ। तो मन में आ सकता है ना कि अरे, मैं भी अगर जॉब कर रहा होता तो इस व्यक्ति के जैसे मेरे पास भी अच्छा मोबाइल होता, अच्छा मैं भी इसके जैसा मेरा पैसा होता। तो ये भी माया है ना। तो ये सबसे बचने के लिए अगर हम पूर्ण रूप से हरिनाम का आश्रय लेंगे, तभी हम फिक्स अप रहेंगे कॉन्शियसनेस में कि मैं क्यों ये ज्वाइन किया हूँ मूवमेंट को। नहीं तो ये आ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए केयरफुल रहना चाहिए हर किसी के लिए। ठीक है, ओके, समय हो गया है, तो आपसे हरे थोड़ा कृष्णा। सा। प्रभु जी मास्क लगा के रखा करिए, गीता डिस्कस करने जाते हैं तो। ठीक है, हमारी माता जी भी है यहीं पे। हाँ, अच्छी कथा कह पाएंगे, नहीं ऐसे शुरू शुरू ठीक। करते रहेंगे। मेरी माता जी, ये प्रश्न इनका था पहले कि अरे आपको ब्रह्मचारी बनना था तो मुंबई क्यों गए? आप इधर ही आ जाते, रीवा में भी इस्कॉन का सेंटर, इधर ही ब्रह्मचारी बन गए। तो अब मेरे ख्याल से प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि अगर रीवा में रहूंगा तो फिर माँ का प्रेम लेना पड़ेगा ना, उससे उससे कैसे बचेंगे फिर, इसलिए दूर रहना जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण।